बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया। खुदकुश हमलावरों ने 14 अगस्त को शहरियों को निशाना बनाना था। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं कलदम मजीद ब्रिगेड का अहम तरीन लीडर प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी पकड़ा गया। उस्मान काजी मुतालिया पाकिस्तान में PhD और क्वेटा रेलवे स्टेशन हमले का सहूलतकार है। रियासत 2000 ठगों के आगे सुरेंडर नहीं करेगी। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की इत्ला न देने वाले भी गुनाहगार तस्वुर होंगे। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की। वजीर आला ने गिरफ्तार प्रोफेसर का एतराफी बयान वजीर आला बलूचिस्तान ने मीडिया से शेयर कर दिया। लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी ने बताया हरबियार की जानिब से उसे अहदाफ बताए जाते थे। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल करते थे। लेक्चरर डॉक्टर उस्मान ने कहा कि रियासत ने इज्जत और वकार दिया, गद्दारी पर शर्मिंदा हूँ। एबतान और फ़कालिक ने मुझे तंजीम में शामिल किया। ये सारे आले वाले टेलीग्राम से होते थे। इन लोगों ने जो है मुझे इन 3 कामों में मुझसे सहूलतकारी ली थी। मेरा जो नाम था वो उर्फ़ हमीर था। तो ये एक रीजनल कमांडर था। शीरदिल आया तक जख्मी हुआ था लड़ाई में कलात में, तो मैंने जगह दिया था पिछले नवंबर में। तो 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह रहा। वो रफ़ीक बिजंजो था। वाक़े के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था। दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है पट गया। सिक्योरिटी और जो मासूम शहरी हैं उनकी जानें ज़िया हुई। रिसेंटली मुझे एक टारगेट मिला था, नौमान और फ़ीरक था। वो कुछ दिन मेरे पास रहा और वो जो है मतलब 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज़ करने वाले थे। मैंने एक पिस्टल भी लिया था। पिस्टल मैंने एक खातून संगत के हवाले किया जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या के सरकारी मुलाजिम हैं, उनको टारगेट करने में इस्तेमाल हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिश से फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। स्वाबी के नदी नालों में तुगयानी से कई घर ज़ेरियाब आ गए। तारावड़ी गांव में क्लाउड बस से 12 घर डूब गए। 15 अफराद जाँ बहक हुए। बुनेर, बड़ाग्राम और शांगला में बादल फटने के बाद लापता अफराद की तलाश जारी है। मलबे से लाशें मिल रही हैं। यहाँ पर आपको खबर देंगे एबटाबाद से, जिसके इलाके गलियात में मूसलाधार बारिश से कई स्कूलों में पानी दाखिल हो गया है। मौजूदा सूरत हाल क्या है, राजा हारून से जानेंगे। बताएगा राजा हारून। जी एबटाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से गलियात के इलाका टोपला, सजीकोट, नगरी बाला और एबटाबाद शहर में मुख्तलिफ स्कूलों में बच्चे मशहूर हो गए हैं और पानी के रेले स्कूलों में दाखिल हो गए हैं। ताहाल जिली इंतजामिया और रेस्क्यू 1112 की तरफ से कोई इक़दामात नहीं उठाए गए। अलबत्ता वलदैन ने बजाते खुद और हमादीन इलाका ने इन स्कूलों से बच्चों को अपने घरों तक पहुँचाया, क्योंकि इन नालों की बंदिश की वजह से शहर मुकम्मल तौर पर तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और कई इलाकों में पुल न होने की वजह से नदी नाले में पानी ज्यादा आने की वजह से बच्चे स्कूलों में मशहूर हुए हैं, जिसकी वजह से अलखिदमत के रज़ाकार और मकामी लोगों ने मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चों को जो अपने घरों तक पहुँचाने में काम कर रहे हैं। इसी तरह एबटाबाद शहर की बात की जाए तो मुख्तलिफ स्कूल जो हैं वो उनके जो असातिज़ा हैं या उनकी इंतजामिया हैं वो बच्चों के वालिदैन को फ़ोन करके स्कूलों में बुलवा रहे हैं कि अपने बच्चों को आकर ले जाएं, क्योंकि शहर के जो नाले हैं वो उभर पड़े हैं और तमाम तरफ जो सड़कें हैं वो तालाब बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया राजा हारून। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सामान और रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा वफाकी हुकूमत कौमी जिम्मेदारी के तहत किरदार अदा कर रही है। जो काम है वफाकी हुकूमत के, उनकी ड्यूटियां लगा दी थी और वो फील्ड के अंदर मौजूद थे। इमदादी सामान की तरसील जारी है, उसकी भी निगरानी करेंगे ताकि वो फौरी तौर पे जो है मुतासरीन तक पहुंचाया जा सके। इसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, हम सब एक हैं और मिल के इस डिजास्टर की सिचुएशन को हम हैंडल भी करेंगे। रीबिल्डिंग की तरफ, रिकंस्ट्रक्शन की तरफ, रिहेबिलिटेशन की तरफ काम शुरू हो गया है। कोई तफरीक नहीं की जाएगी। तमाम वजीर जो हैं उनको फौरी तौर पर हुक्म दिया गया है वो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिस्तान, AJK के अंदर फौरी तौर पे चले जाएं। बिजली का निज़ाम जो है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुआ है, तो बिजली के हमारे वजीर भी जो बहुत इफेक्टिव वजीर हैं वो भी फील्ड के अंदर मौजूद होंगे। मुवासलाती निज़ाम दरम बरम हुआ है, जहाँ पे पानी नहीं आ रहा वहाँ पे वजीर पहुंचे। कल से ये देखेंगे कि तमाम जो हैं वो इन अफेक्टेड एरियाज के अंदर मौजूद होंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, तो रिवर फ्लोज और नाला फ्लोज अगर वर्टिकल फ्लोज के साथ मिल जाएं तो ये खुदा न खासा ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। GB और मलिका इलाके में हुआ, ये वो हॉरिजॉन्टल फ्लोज थे जिन्होंने हमारा टूरिज्म को इम्पैक्ट किया, GB में और जानी नुकसान हुआ। इस वक्त सबसे पहली तरजीह लोगों को बचाने और उनको रिलीफ कैंप्स में पहुंचाने की है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत बालाई इलाकों में तूफानी बारिशों और सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने केपी के सैलाब मुतासरीन के लिए विफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब मुतासर अफराद की मदद के लिए विफाकी इदारों को मजीद मुतहरिक होने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। ये सियासत का नहीं, खिदमत करने और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का अपनी 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासिरीन को देने का फैसला। सूबाई काबीना में भी 15 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासिरीन को देने का फैसला कर लिया। अरकान सूबाई असम्बली 7 दिनों की तनख्वाह मुतासिरीन को देंगे। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन की 2 दिनों की तनख्वाह, ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को दी जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इस मकसद के लिए PDMA में खुसूसी अकाउंट खोला जाएगा। 1-1 पाई का हिसाब रखा जाएगा। सैलाब ज़दगान हमारी खुसूसी तवज्जो और तावन के मुस्तहिक हैं। मुश्किल घड़ी में हम सबको दिल खोलकर मुतासिन की मदद करनी चाहिए। शांगला में बारिशों की वजह से दरियाए सिंध के बहाव में तेजी आ गई है। सैलाबी सूरत हाल की वजह से इंतजामिया ने दरियाए सिंध के करीब आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की है। तफसीलात बता रहे हैं सरफराज खान। मानसून बारिशों के बाद दरिया सिंध के बहाव में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। मैं बिशाम में दरिया सिंध के किनारे मौजूद हूँ। दरिया सिंध में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और लोअर कोहिस्तान से लेकर दंदई थाकोट तक आबाद लोग हैं, उन्हें हदायत की गई है कि वो फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दरिया सिंध के किनारे या दरिया सिंध में नहाने पर दफ़ा 144 जो है वह भी नाफिज कर दिया है। तो ज़मीनी कटाव है वह भी नज़र आ रहा है और बाज़ जगहों में पानी जो है वो घरों के अंदर जो है वह भी दाखिल हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की जो शिद्दत है उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वह फट रहे हैं, जिसके बाद दरिया सिंध के पानी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वह देखने में आ रहा है। जी, स्वात से आने वाला सैलाबी रेला इस वक्त 4 सदा में दरियाए ख्याली के मुकाम से गुजर रहा है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक से, जो एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया नाज के हमरा वहां पर मौजूद हैं। चारसदा मर्दान सवाबी में रात गए से जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिशों के बाद जो है वो पेशावर, चारसदा और नौशहरा के दरियाओं में जो है वो पानी की सतह जो है मामूली जो उसमें इजाफा जो है देखने में आया है। लोकल ज़ुबान में इसको दरिया ख्याली कहते हैं, दरिया स्वात है ये बेसिकली। तो इसमें अभी 27,000 का रेला गुजर रहा है। हमारी टीमें जो है वो अलर्ट है, हमारे पास एवैक्यूएशन सेंटर्स भी हैं, स्कूल्स भी है, वो पहले से आइडेंटिफाइड है। इसी तरह हमारे यूथ ऑफिस की टीम्स जो है वो रेडी है। 27,000 क्यूसेक का पानी का ये रेला दरमियाने दर्जे का सैलाब है, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। तमाम पेशावर, नौशहरा, चारसदा के दरियाओं की सूरत हाल जो है वो इस वक्त नॉर्मल है। जी, अल्लाह अपने प्यारे लोगों का इम्तिहान लेता है, वो देखना चाहता है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की स्वात में ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत की, सैलाब के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया, कहा मुतासरीन को अकेले नहीं छोड़ेंगे। ऑपरेशन तो हो गया है, फेज 2 जो है वो अभी शुरू है ऑपरेशन का, और यही फैसला हुआ है कि जल्द से जल्द जो भी गवर्नमेंट के अमलाक हैं या जो प्राइवेट अमलाक लोगों के जो घर हैं या उनके माल मवेशी हैं या उनका दुकान कारोबार है, किस तरह का भी कोई नुकसान हुआ है तो उसका जो है इंशाल्लाह सारा अजाला जो है वो हुकूमत करेगी। पार्लियामेंटेरियन सारे यहाँ मौजूद हैं, मिनिस्टर भी मुख्तलिफ मौजूद हैं, डिपार्टमेंट सारे मौजूद हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह हमारा जो फेज 2 है रेस्टोरेशन का और कंपनसेशन का इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह लोगों को बस एक ही मैं यकीन दिलाता हूँ, तमाम लोगों को अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है, अल्लाह अपने प्यारे लोगों से इम्तिहान लेता है और उस इम्तिहान को लेने का मकसद ये होता है उसका कि वो देखना चाहता है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। सैलाब मुतासिरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी शुरू कर दी गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला की हिदायत पर जांबा अफराद के वुरसा के लिए इमदादी रकम 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सूबे में मजीद बारिशों की पेशगोई है, अवाम एहतियात करें। महकमा ज़राअत के सैलाब मुतासिर अजला के लिए हंगामी टास्क फोर्स बनाने का फैसला। टास्क फोर्स किसानों को दरपेश मसाइल की निशानदेही और डाटा इकट्ठा करेगी। इमरजेंसी कंट्रोल रूम की निगरानी भी टास्क फोर्स के जिम्मे होगी।
आज़ाद कश्मीर में हर तरफ काले बादल छाए हैं। जिला बाग में बारिशों के पेश नजर तालीमी इदारे 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। कोटली में दरियाए पूंछ में अचानक सैलाबी सूरत हाल से शदीद तोगयानी आ गई। तत्ता पानी रेस्ट हाउस को शदीद खतरा लाहक है। तालिया के मकाम पर पलंदरी कोटली रोड लैंड स्लाइडिंग और दरख्त गिरने से बंद हो गई। डेप्यूटी कमिश्नर की जानिब से शहरियों को दरिया से दूर रहने की हिदायत की गई है। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। कोटली और नवाही इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खदशात बढ़ गए। जिला इंतजामिया ने शहरियों को नदी नालों और दरियाओं के करीब जाने से रोक दिया है। कोटली में मुसलसल बारिश के बायस दरियाए पूंछ में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। पानी रिहायशी इलाकों और घरों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। इस बारे मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर चौधरी। कोटली शहर और गिरदोनवा में गुज़श्ता रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से दरियाए पूंछ में जो है शदीद तुगयानी आ चुकी है। सैलाबी सूरत हाल मजीद जो है शदीद हो सकती है। दरियाए पूंछ का जो पानी था वो दखाड़ी पार्क में दाखिल हो चुका है। दखाड़ी पार्क का नाम और निशान वहां से खत्म हो चुका है। वहां पर हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। और थलेर कॉलोनी है, वहां पर जो है पानी घरों में दाखिल हो गया था। जो कोटली मीरपुर रावलपिंडी रोड है रहमान ब्रिज के पास लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद है, ताहम उसकी बहाली के लिए काम भी शुरू किया जा चुका है। कोटली पलंदरी रोड जो है टालियान के मकाम से लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद है। वहां पर एक बस के पास आके तोदा गिरा, लेकिन जो है वहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोटली में जो है इस मौसमी जो है शिद्दत की वजह से स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। फगवाड़ी गर्ल्स हाई स्कूल जो है लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गया था। हम स्कूल बंद होने की वजह से कोई जो है नुकसान नहीं हुआ। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को बार बार ये हदायत जारी की जा रही है कि वो नदी नालों और दरिया से दूर रहें। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब लैंड स्लाइडिंग मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनी की खुसूसी हिदायत पर पाक फौज इंजीनियर कोर जीबी में बंद शाहराहों की बहाली का काम कर रही है। हालिया सैलाब लैंड स्लाइडिंग के दौरान गिलगित बल्तिस्तान का जमीनी रास्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया था। लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद शाहराह कराक्रम को डायवर्शन बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। से गिलगित बरास्ता बाबूसर टॉप शाहराह को भी खोल दिया गया। जगलोड्स, करदू रोड और देवसाई रोड आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अस्तोर और चीन तक जाने वाली हुंजा रोड भी आम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। मकामी आबादी की जानिब से पाक फौज बिलखसूस इंजीनियर कोर की बेमिसाल खिदमत को सराहा जा रहा है। मुल्क की शजरकारी मुहिम का आगाज ऐसे वक्त में हो रहा है जब शदीद मौसमियाती खतरात लाहक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने मानसून शजरकारी मुहिम के मौके पर पैगाम में कहा, अगस्त अक्टूबर 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। दरख्त लगाना हर शहरी का कौमी फरीजा है। दरख्त मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल हैं। कौम की तरक्की जंगलात और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनहसर है। जंगलात की कटाई, गर्मी में इजाफा, सैलाब लाखों जिंदगियों को मुतासर कर रहे हैं। शहरी सरसब्ज, साफ और खुशहाल पाकिस्तान के लिए दरख्त लगाएं। हर दरख्त आफात के खिलाफ ढाल और आइंदा नस्लों के लिए जिंदगी है। हालिया बारिशों और सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचाई। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की फौरी जरूरत है। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम को कामयाब बनाना होगा। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बदतरीन है। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में कहा कि दरख्त और पहाड़ काटे जा रहे हैं। दरिया की मट्टी चोरी की गई, अब सैलाब को रोका नहीं जा सकता। हंगामी मनसूबाबंदी करके इसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना होगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होगा। इस वक्त जो सूरत हाल है केपी बदतरीन हालात में है। क्या बना 10 मिलियन ट्री सुनामी का, वो तो बह गया। ना उसकी कोई अकाउंटिंग हुई, ना कोई ऑडिट हुई। इससे बड़ा स्कैंडल टिम्बर माफिया का है। सैलाब आएगा तो आएगा, तो आप रोक नहीं सकेंगे, लेकिन आप अब प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम वर्ल्ड बैंक की ग्रांट लैप्स हो रही थी। पीटीआई गवर्नमेंट ने उसे 2 साल रुलने दिया। उन्होंने कहा हम वापस दे रहे। मैंने तरले करके कहा कि नहीं, इसको छोड़ दें। हर जगह स्टॉर्म ड्रेन्स बंद हो जाते हैं, प्लास्टिक फंसा हुआ होता है। इसको भी आप सीरियसली नहीं रहते। भाई इसके लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स बनाएं। हाल में मैं 1 साल पहले चित्राल किसी काम से गई हूँ। मैंने देखा वो जो टिम्बर है वो धुल के वापस आ रहा है रिवर से, अफगानिस्तान से, कि जी ये अफगानिस्तान का टिम्बर है। सारे कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का। इस सतह पर चोरी हो रही है। आपने तो वहाँ स्वात रिवर के जो नीचे सतह होती है ना, रिवर बेड जो होता है, उसको भी नहीं छोड़ा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है पूरी कोशिश होगी तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मजीद कम करें। कराची में जॉब फेयर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत का काम रोजगार फराम करना नहीं बल्कि कारोबार के लिए साजगार माहौल फराम करना है।
पाकिस्तान पायदार और जामे तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है। अमली जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शुआर बनाए। उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन टैलेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी और प्राइम मिनिस्टर साहब हम हर जगह ये बात करते हैं कि एज वी इंशाल्लाह मूव फ्रॉम स्टेबिलिटी टू सस्टेनेबल ग्रोथ is the private sector which has to lead the country. The public-private partnership that I've seen here is fantastic. As we move into the AI world, there is no shortcut to people. Government का काम जो है वो है to provide the enabling environment and the ecosystem. And that's what we should be doing through the macroeconomic stability and other steps that we are taking. हमें sustainable और inclusive growth की तरफ जाना है. We are in a good place. जो tariff reform लाई गई है, this is really an East Asia moment for Pakistan. जो financing cost है, it's moved in the right direction. जहाँ तक energy cost है, is beginning to move in the right direction. Taxation है, इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें fiscal space मिलती रहेगी, हमारी पूरी ये कोशिश होगी कि जो manufacturing sector है और जो salaried class है, इन दोनों पे जो disproportionate taxation का बोझ है, उसको reduce किया। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की लाश का हैदराबाद में दोबारा पोस्टमार्टम। पुलिस सर्जन वसीम खान कहते हैं इब्तदाई रिपोर्ट 2 से 3 रोज में आएगी। वाकया खुदकुशी है या कत्ल, इस बारे में अभी राय नहीं दे सकते। मेडिकल बोर्ड में 3 पर्सन्स हैं, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है डॉक्टर वाहिद, एक इसमें मैं हूँ डॉक्टर वसीम खान, एक डॉक्टर आदिल है एडिशनल पुलिस सर्जन। कुछ हमने सैंपलिंग की है, जब सैंपलिंग जाएगी उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम अपनी एक बेहतर राय कायम कर सकेंगे। अभी कोई राय नहीं देंगे। तशद्दुद के कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है। इब्तिदाई रिपोर्ट तो हम 1-2 दिन में इश्यू कर देंगे, अपनी रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद जब हम सैंपलिंग करेंगे, जब उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम अपनी फाइनल रिपोर्ट इश्यू करेंगे। ख़ावर की किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई ऐसी घरेलू परेशानी कि वो खुदकुशी करे। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन के वरसा का कहना है अब तक ख़ावर का एक फ़ोन नहीं मिला। पुलिस इस केस की हर पहलू से तफ्तीश करे। किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, ये तो कंफर्म है। प्रोफेशनली जैसे हो वो भी कोई इस लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि उसने कोई घरेलू परेशानियां जो जैसे हर किसी को होती है नॉर्मल, वो तो शायद होंगी उसको भी, मगर कोई ऐसी नहीं थी कि खुदा ना खास्ता खुदकुशी के लेवल पर हो, कोई ऐसा नहीं। एक फ़ोन मिला है और दूसरा फ़ोन अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। कोई परेशानी नहीं थी उसे, कोई ऐसी दुश्मनी किसी से नहीं थी। डिप्रेशन के हवाले से हमारे से या मेरी जो वाइफ है उनकी बहन है, हमारे से ऐसी कोई कभी बात उसने शेयर नहीं की कोई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत कौमी अदालत पॉलिसी साज कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने शिरकत की। इंसाफ की फरहमी में तेजी को यकीनी बनाने के अज़्म का इरादा किया है। राजा मोहसिन एजाज से मज़ीद जानेंगे। राजा मोहसिन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए, ये कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का 54वां इजलास था जिसका एलामिया जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इंसाफ की फरहमी में तेज रफ्तारी और मौसरपन को यकीनी बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जबरी गुमशुदगी के केसेस पर 24 घंटे में मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का जामे मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। इस एलामिया में ये भी कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs में मरहलावार टाइम लाइन शामिल करने पर जोर दिया गया है। और इसके साथ साथ गैर मुतल्लिका दबाव की शिकायत 24 घंटे में रिपोर्ट और 14 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करने का भी फैसला किया गया है। कमर्शियल रेवेन्यू और फिस्कल मुकदमात के हल के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी की सरबराही में कमेटी कायम की गई है, जबकि मुख्तलिफ मुकदमात निपटाने के लिए यकसा टाइम लाइन्स मुकर्रर करने और जमीन तनाज़े मुकदमात 24 माह में निपटाने की हिदायत भी की गई है। फैमिली केसेस, किरायादारी और लेबर मुकदमात 6 माह में निपटाने का फैसला किया गया है। नाबालिग मुल्ज़िमान के मुकदमात 6 माह और कत्ल के मुकदमात 24 माह में मुकम्मल करने की टाइम लाइन भी मुकर्रर कर दी गई है। इस एलामिया में यह भी कहा गया है कि मुकदमात निपटाने की टाइम लाइन जजेस की कारकर्दगी के अहम इशारे करार दिए गए हैं और सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स की कारकर्दगी को भी सराहा गया है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पॉलिसी फोरम के कयाम और जजेस की फलाह बहबूद की सिफारिशात भी तैयार की जाएंगी। अवामी सतह पर मालूमात और शिकायत के अजारे के लिए हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फोरम्स कायम करने की भी हिदायत की गई है, जबकि पुराने सिविल मुकदमात के लिए मॉडल सिविल कोर्ट्स कायम करने का भी फैसला किया गया है। जबकि जेल इस्लाहात और नेशनल प्रिजन पॉलिसी की तैयारी के लिए सूबाई रिपोर्ट्स हाई कोर्ट्स को भिजवाई जाएंगी। इसके साथ साथ स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के जजेस की वापसी में ताखीर का मामला हल करने की भी यकीन दहानी कराई गई है, जबकि मंशियात मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें अब डिवीजन बेंचेस ही सुनेंगे। मुकदमात के इंदराज पर बायोमेट्रिक की तस्दीक का निज़ाम नाफिज करने का फैसला किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का आइंदा इजलास 17 अक्टूबर को होगा। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुसलसल नजर रखे हुए है। जंगबंदी बरकरार रखना आसान नहीं, यह हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है क्योंकि सीज फायर मुआहिदा बहुत जल्द टूट जाता है। One of the complications about ceasefires is they have to be maintained, which is very difficult. I mean, every single day we keep an eye on what's happening between Pakistan and India. Ceasefires can fall apart very quickly. If you put secondary sanctions of Russian oil to China, anyone who's buying that oil would be paying more. The president said the best way to end this conflict is through a full peace deal. The Russians, as of now, have not agreed to that. But what we're aiming for here is not a ceasefire. What we ultimately are aiming for is an end to this war. भारत रूस से खाम तेल की खरीदारी बंद करे वरना जदीद अस्करी सलाहियत की फराहमी मुश्किल हो जाएगी। व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर ने फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल में लिखा, भारत की जानिब से रूसी खाम तेल की खरीदारी यूक्रेन जंग में रूस की माली मुआवनत है, इसे फौरी रोकना होगा। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो अमरीकी कंपनीज के लिए भारत को जदीद अस्करी सलाहियत फराहम करना मुश्किल हो जाएगा। भारत अगर चाहता है अमरीका उसे स्ट्रैटेजिक शराकतदार की तरह डील करे तो उसे भी इसी तरह का बर्ताव करना होगा। उन्होंने मजीद लिखा, भारत रूस और चीन से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर के इलाकों कोट अब्दुल मालिक, नादरा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस शादरा का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। नादरा सेंटर तज़ीन और आराइश की वजह से बंद और इंटरनेट सर्विस डाउन थी। नादरा अमले ने मोहसिन नकवी को शहरियों की लंबी कतार की वजह सिस्टम डाउन होना बताई। शहरियों ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हेल्पलाइन पर भी सही रहनुमाई न मिलने की शिकायत की। मोहसिन नकवी ने मसाइल और इंटरनेट का मसला करने के लिए हिदायत दी। वज़ीर दाखिला ने कोट अब्दुल मालिक के सेंटर को जल्द ऑपरेशनल करने की भी हिदायत की। मोहसिन नकवी ने शादरा पासपोर्ट ऑफिस में फाइलें और कागजात देकर बरहमी का इजहार किया। तमाम रिकॉर्ड को फौरी तौर पर ऑनलाइन करने और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्रर मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि जिन बच्चों के वालिद बैरून मुल्क हैं उनके पासपोर्ट बनवाने के लिए पॉलिसी मुरतब की जा रही है। अहम खबर देंगे आपको, FIA इमिग्रेशन ने सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाइयां की हैं। कार्रवाइयों की तफसीलात क्या है, मोहम्मद सलाहुद्दीन से जानेंगे। बताएगा सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाइयां हैं। जाली दस्तावेजात और गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बनाई है। जाली दस्तावेजात और गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर जिसकी शनाख्त मोहम्मद शहजाद और इम्तियाज अहमद के नाम से हुई। मोहम्मद शहजाद नामी मुसाफिर साउथ अफ्रीका जा रहा था। मुलजिम के पासपोर्ट पर साउथ अफ्रीका का जाली वीजा लगा हुआ था, जबकि इम्तियाज अहमद नामी मुसाफिर यूनान जा रहा था। मुलजिम इससे कबल भी गैर कानूनी तरीके से यूरोप जा चुका है और मुलजिम का बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से कोई सफरी रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद नहीं था। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,48,000 की सतह अबूर की। अंजुम वहाब हमारे साथ हैं, वो समझ जानेंगे। अंजुम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है और आज की स्टॉक मार्केट ने बेहतरीन मुकाम दिखाया कि आज 1,48,000 की 145 की सतह तक पहुंची। 1854 पॉइंट का इजाफा हुआ था। ताहम इस वक्त 1704 पॉइंट इजाफे के बाद 1,48,196 स्टॉक मार्केट बंद हुई है। अभी करेक्शन हो रही है, फाइनल फिगर आ जाएगी। ताहम बैन अवी रेटिंग एजेंसियों की पाकिस्तान की मैशत के बारे में मजबूत इदारे राय की वजह से ये स्टॉक मार्केट में बेहतर देखा जा रहा है। कई कॉर्पोरेट इदारों की जाने से अच्छे मुनाफे दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं और माहिरीन का ये कहना है कि इस हफ्ते स्टॉक मार्केट और बेहतर रिकॉर्ड कायम करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। डार्विन में जारी टॉप 10 T20 सीरीज में पाकिस्तान शाहीन्स तीसरे मैच में मेलबर्न के मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान शाहीन्स ने मेलबर्न की टीम को जीत के लिए 179 रन का हदफ दिया है। अब्दुल समद की धुआंधार बैटिंग 63 गेंदों पर 110 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल समद की इनिंग्स में 6 छक्के और 6 चौके शामिल थे। इरफान खान न्याजी ने 21 रन बनाए। हदफ के ताकुब में मेलबर्न की बैटिंग जारी है। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने अमेरिका में होने वाला जॉन्स क्रीक ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया। $12,000 इनामी रकम वाले टूर्नामेंट के फाइनल में अशरफ ने मलेशियन प्लेयर को 3-1 से शिकस्त दी। रवां साल अशरफ इरफान का यह तीसरा PSA टाइटल है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए AVNews.tv और देखते रहिए AVN News।